बहुत बहुत आदरणीय विष्णु हरि जी, इतनी सुंदर क्रियाएं और हंसी कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी सांसें समान कर लेते हैं। हंसी की क्रिया के बाद सांसें थोड़ी सी चढ़ जाती हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। दो सांसें लेंगे, एक मुंह खोल के, नाक नाक से गहरी सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे। सांसें समान हो जाएंगी। अब लेते हैं लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। इसके लिए हम अधिक से अधिक सांस भरेंगे। इतनी भरेंगे कि हमारा पेट फूल जाए। कुछ देर रुकेंगे और धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे। इतनी खाली करेंगे कि हमारी नाभि रीढ़ से लग जाए। सभी आराम करते हैं। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आते हैं। सांसें समान करते हैं। अगला प्राणायाम हम लेने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लिए हमने वज्रासन में बैठना है आज। और हाथों को इस तरह से रखना है और 20 बार हम इसकी 4 आवृत्ति लेंगे। 2 बार तो हम लेंगे इस तरह से लेंगे, जब हाथ हमारे ऊपर जाएंगे खुल जाएंगे, तो ये 20 बार करेंगे। फिर 2 बार जो है हम मुट्ठी को सामने लेकर आएंगे, सांस को छोड़ते हुए, और फिर अंदर अपनी तरफ करेंगे। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं। सभी अपने इसी मुद्रा में आ जाएं। मुझे देख पा रहे होंगे सब। वज्रासन में सभी बैठे हैं। जो वज्रासन में बैठने पर परेशानी होती है वो सीधे भी बैठ सकते हैं, पालती मारकर। आरंभ करते हैं। जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे मुट्ठी खुल जाएगी और नीचे आएंगे तो मुट्ठी बंद हो जाएगी। आरंभ करते हैं सभी। सांसों के साथ करेंगे सभी। आंखें कोमलता से बंद। एक आवृत्ति हमारी पूरी हो चुकी है। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लेंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पुनः आरंभ करते हैं इसी आवृत्ति को। आरंभ करते हैं सभी। सभी की आवृत्ति पूरी हो गई। ये 2 आवृत्ति पूरी हो चुकी है हमारी। अब हम इसका सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं। तो हमने अपनी कलाइयों को सामने की तरफ रखना है
कोनियों को दोनों को आमने सामने, और सांस भरते हुए हम आगे लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। सभी आराम करते हैं। 20-20 इसकी आवृत्ति 2 बार फिर हम करेंगे। आराम करते हैं। आवृत्ति सभी की पूरी हुई। सभी अपनी अपनी सांसों को समान कर लें, क्योंकि इसमें सांसें चढ़ जाती हैं जब हम जोर से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। 2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तो सांसें बहुत जल्दी सबकी समान हो जाएंगी। फिर हम पुनः आराम करते हैं इसको एक बार। सभी आराम करें मेरे साथ। बीच बार करने के बाद सभी वापस आ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या पालती मारकर समान आसन में, जिस मुद्रा में भी, आसन में भी चाहे बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। जो वज्रासन में बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। सांसों को समान करते हैं, क्योंकि सांसें सबकी थोड़ी थोड़ी चढ़ गई हैं। हालांकि बीच में समान कराती रही तो ज्यादा तो नहीं चढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी चढ़ी है। 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांसें सभी की समान हो जाएगी। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखते हैं और घुटनों को हथेलियों से पकड़ लेते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं कपालभाति क्रिया का अभ्यास। उसके लिए हमें एक लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है, फिर लंबी गहरी सांस भरनी है और सांसों को झटकना आरंभ करना है। सभी आरंभ करते हैं। 5 मिनट करेंगे इसका अभ्यास। साधारणतः 1 सेकंड में हम एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो 1 मिनट में 60 आवृत्तियां हमारी हो जाती हैं आराम से। करते रहें सभी क्रिया अपनी अपनी। जब हमारी सांस बाहर आती है तो हमारा पेट अंदर जाता है।
3 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट और करनी है अभी। मूल बंद सभी अपना लगा कर रखें, तब ज्यादा फायदा मिलता है। अब अपनी क्रिया पूरी करते हुए अधिकतम सांस को बाहर छोड़ते हुए मूल बंद हमारा लगा हुआ है, उड़ान बंद लगाएं नाभि को अंदर करते हुए, और हल्की सी गर्दन झुकाते हुए जालंधर बंद भी लगानी है। जब रुकना असंभव हो जाए तो धीरे धीरे जिस तरह से गए थे उसी तरह से खोलते हुए पहले जालंधर बंद खोलेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, पेट को ढीला करेंगे और मूल बंद खोल देंगे। और भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाएंगे, सांस भरेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। पहले जालंधर बंद, उड़ान बंद, मूल बंद, तीनों। जिनको हाई बीपी है या ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है वो बंद ना लगाए, अस्थमा पेशेंट। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सहजता से किया जाने वाला प्राणायाम अनुलोम विलोम। सांसें सभी की समान है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। इसे विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। अंगूठा दाहिनी नाक की तरफ, 2 उंगलियां बंद, चौथी उंगली बाई नासिका। 5 मिनट करते हैं और सहजता से किए जाने वाला प्राणायाम। बाई तरफ से लंबी सांस भरेंगे, दाई तरफ से छोड़ेंगे। लेकिन सांसें इतनी धीरे धीरे भरनी है कि खुद को भी अपनी आवाज सांसों की सुनाई न दे। सभी आराम करते हैं।
जब हम बाएं तरफ से सांस छोड़ रहे हो तो अपने अपने आवृत्ति पूरी करके सभी वापस आ जाएंगे। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसके लिए हम 2 उंगलियां अपनी आंखों पर रखेंगे, अंगूठे कानों के अंदर, तीसरी उंगली, चौथी उंगली होठों के ऊपर और 5वीं होठों के नीचे। 3 आवृत्ति लेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और मुंह बंद करते हुए ओम की ध्वनि निकालेंगे। आज हम अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद सभी वापस आ जाते हैं। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। सभी एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ओम की ध्वनि आरंभ करते हैं। लघु ओम ध्वनिया। एक बार मैं बोलूंगी, सब उसके साथ बाद मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। ओम शांत मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे। जैसा कि सभी को पता है, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पे मैं कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो कट ही जाता है। हल्के फुल्के से बादल हों, हल्के फुल्के से बादल हों, खुला खुला सा हो आकाश,
मिलकर उड़ाएं पतंग अमन की, आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत इसी के साथ सभी अपने ध्यान में हैं भी। ध्यान से वापस आते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और ओम का जाप करते हैं। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेरुबन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वधं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांत। इस शांति को सभी अपने मन में समा के रखें। अब दोनों हाथों को चेहरे के सामने लेकर आएं और उनकी मालिश करें आपस में। इस आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं। शरीर के उन अंगों पर अवश्य लगाएं यहाँ पर आपके दर्द है। एक बार पुनः हाथों में घर्षण करें। पुनः चेहरे पर लगाते हुए दोनों उंगलियों से, अंगूठे के साथ वाली से आंखों की हल्की सी मालिश करें। अपने हाथों को जोड़ते हुए अपने माता पिता को नमन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अपने घर में सब तरफ देखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर जी का, आदरणीय विष्णु जी का, जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, क्योंकि मेरी टीम आज नहीं थी मेरे साथ में।
आगे चलते हैं सर जी की तरफ। आदरणीय सर जी आइए और मार्गदर्शन कीजिए। नमस्कार एक बार फिर सभी को। नमस्कार सर जी। सुंदर साधना और अखिलेश जी, आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, और एक दो बातें जो मेरे मन में कई दिनों से चल रही थी जी। एक तो हम आधे घंटे का समय हम सभी शिक्षकों को एक सप्ताह में एक बार मिलता है, हम क्रिया को करते हुए ना करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आधे घंटे की उस साधना को थोड़ा सा त्याग करें और करते हुए आप साधना को ना कर पाए। दूसरे, प्राणायाम साधना बहुत सहजता के साथ करवाने की क्रिया होती है, उसमें थोड़ी जल्दबाजी ना करें। क्रिया में बीच बीच में भी रुकवाएं और अंत में भी रुकवाएं। मन को बिल्कुल शांत करने के लिए, क्रिया के प्रभाव को महसूस करने के लिए जल्दबाजी वहां बिल्कुल मान्य नहीं है। ना तो जल्दी जल्दी बोलें, ना जल्दी जल्दी करवाएं। इस बात का सभी शिक्षक, सह शिक्षक सभी ध्यान रखें ताकि प्राणायाम में बिल्कुल एकदम सहजता हम लोगों को मिले, आराम मिले, उसमें जल्दबाजी नहीं। चलिए, आज बसंत पंचमी का उत्सव हम सभी एकत्रित होकर मना रहे हैं, तो एक भजन के लिए आमंत्रित करूंगा उषा अरोड़ा जी को। आइए एक भजन करते हैं उषा जी के साथ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए पर्व मंगलकारी, सुखकारी, शुभकारी हो, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना। और अब कुछ पंक्तियां। आ गया बसंत है, आ गया बसंत है, छा गया बसंत है, छा गया बसंत है, छा गया बसंत है, छा गया बसंत है, हर दिल को हर्षा गया बसंत है, हर दिल को हर्षा गया बसंत है। आइए एक सुंदर सा भजन आज की सुंदरता के ऊपर। आज केसरी हम पर बिखर गया है, आज केसरी हम पर बिखर गया है, आज केसरी सब पर बिखर गया है, आज केसरी सब पर बिखर गया है, आज केसरी हम पर बिखर गया है। आज पीला अपना चुनर भयो है, आज पीला अपना चुनर भयो है, आज अपना पीला चुनर भयो है, आज रंगों का जादू चढ़ गया है, आज रंगों का जादू चढ़ गया है। पीली सरसों ने खेत सजाए हैं, पीली सरसों ने खेत सजाए हैं, पात रंगीले तरवर पर आए हैं, पात रंगीले तरवर पर आए हैं। पतझड़ न जाने किधर गया है, पतझड़ न जाने किधर गया है, आज केसरी हम पर बिखर गया है, आज केसर सब पर बिखर गया है। आंगन के पौधे मुस्काने लगे, आंगन के पौधे मुस्काने लगे, रूप पर अपने इतराने लगे, रूप पर अपने इतराने लगे। हर फूल का चेहरा निखर गया है, हर फूल का चेहरा निखर गया है, आज केसरी हम पर बिखर गया है,
आज केसर सब पर बिखर गया है, श्याम वर्ण रजनी ने पाया है, श्याम वर्ण रजनी ने पाया, श्वेत वर्ण से चांद सजाया, श्वेत वर्ण से चांद सजाया, दिन वो सुनहरी कर गया है, दिन वो सुनहरी कर गया है, आज केसर हम पर बिखर गया है, चोला बसंती वीरों ने पहना, चोला बसंती वीरों ने पहना, चोला गेरू फकीरों ने पहना, चोला गेरू फकीरों ने पहना, आज सब पर बसंती रंग चढ़ गया है, आज सब पर पीला रंग चढ़ गया है, आज केसर हम पर बिखर गया है, आज केसर हम पर बिखर गया है, पीली लपटों से यज रचाया, पीली लपटों से यज रचाया, मंत्र ध्वनियों से सुर है सजाया, मंत्र ध्वनियों से सुर है सजाया, पावन ये हमको कर गया है, पावन ये हमको कर गया है, आज केसर सब पर बिखर गया है, आओ सखियों हम भी पहने, आओ सखियों हम भी पहने, पीले वस्त्र और पीले गहने, पीले वस्त्र और पीले गहने, आज शीत का जादू उतर गया है, आज शीत का जादू उतर गया है, आज केसर सब पर गिर गया बिखर गया है, आज केसर सब पर बिखर गया है। तो उस केसर की सुंदरता के साथ एक छोटा सा सभी गीत मेरे साथ अपने माइक को म्यूट करके ही गुनगुनाएंगे। आइए पहाड़ को हम बांट ले, आइए पहाड़ को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, मिलके रोए मिलके मुस्काए हम, मिलके रोए मिलके मुस्काए हम, अपनी जीत हार को हम बांट ले, अपनी जीत हार को हम बांट ले, आइए में बहार को हम बांट ले, जिसके पास हो खुशी, जिसके पास हो खुशी, थोड़ी सी खुशी दे दे, थोड़ी सी खुशी दे दे, दुखी को बेचारा अपनी, दुखी को बेचारा अपनी बेबसी दे दे, आइए आइए दर्द की पुकार को हम बांट ले, आइए दर्द की पुकार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, जिंदगी के प्यार को हम बांट ले, आइए पहाड़ को हम बांट ले, प्यासा ना रहे कोई, प्यासा ना रहे कोई, भूखा ना सोए कोई, भूखा ना सोए कोई, तन्हा ना रोए कोई, तन्हा ना हंसे कोई, तन्हा ना रोए कोई, तन्हा ना हंसे कोई, आंसुओं की धार को हम बांट ले, आंसुओं
फूलों की धार को हम बांट लें, आइए पहाड़ को हम बांट लें, आइए पहाड़ को हम बांट लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए मंगलमय आज का दिन हो। धन्यवाद। आइए बाहर को, जिंदगी के प्यार को हम बांट, इसी प्रकार से बांटते रहिए और एक दूसरे के खुशियों को, दुख दर्दों को बांटकर सहज होते रहिए, हल्का करते रहिए, हल्के होते रहिए। आइए और आगे बढ़ते हैं। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी और अखिलेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कहाँ कहाँ किस किस तरह से मनाया जाता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप और हमें बताइए, जानकारी हमें उपलब्ध कराइए, दीजिए। धन्यवाद। विष्णु जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत सुंदर भजन आज आदरणीय उषा जी द्वारा गाया हुआ सुनने को मिला और एक अति सुंदर कुछ पंक्तियां आइए बाहर को हम बांट लें, ये भी सुनने को मिली। बसंत पंचमी से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों, विशेष रूप से मनुष्य की रचना की। की रचना की, अपनी सर्जना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। विष्णु जी से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्रकाट्य हुआ। यह प्रकाट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। बसंत पंचमी पर लोग पीले कपड़े, पीले फूल और पीली मिठाई का उपयोग सरस्वती पूजा में करते हैं। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। इस मौसम में न तो अधिक सर्दी होती है, न अधिक गर्मी होती है। यही कारण है कि बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा इसीलिए कहा गया कि बड़ा सुहावना मौसम होता है ये फरवरी का, मार्च का, जिसमें पीले पीले फूल खिलते हैं सरसों के। ज्यादातर ने सरसों ही देखा है। और साथ ही साथ वसंत पंचमी का जो महोत्सव है वो पूरे देश में मनाया जाता है। हम भारत देश में पैदा हुए, जिसमें जिसे हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का कहते हैं। इसमें हर प्रकार के मौसम होते हैं। हर 3 महीने के बाद मौसम परिवर्तन हो जाता है। उन देशों की तरह नहीं जहाँ पूरे वर्ष सर्दी रहती है या पूरे वर्ष गर्मी रहती है
या बारिश ही होती रहती है, ऐसा नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस देश में पैदा हुए और अनेक प्रकार के मौसम हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत सभी देखने को मिलता है, पूरा आनंद लेने को मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और इसके अतिरिक्त आज के प्रसाद के रूप में पीले व्यंजन आपको बनाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। उम्मीद है आप पीले व्यंजन बना चुके होंगे या बनाने वाले होंगे, तो आप ग्रुप पर सभी के सभी अपने बनाया हुआ प्रसाद हमें भी खिलाएं, खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं। तो वर्चुअली ही हम लोग उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो सभी के द्वारा बनाए गए प्रसाद का स्वागत है। आप हमें प्रसाद खिलाइए और हमें भी धर्म के भागी बने। धन्यवाद, नमस्कार। आगे चलते हैं एक बार फिर से आदरणीय विष्णु जी की ओर। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन कीजिए। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर, अति सुंदर योग विज्ञान साधना और विशेष योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की हमें क्षमता शक्ति प्रदान हो, और अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से हम प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। सभी का धन्यवाद। और आदरणीय शालिनी जी, सरस्वती वंदना उन्होंने भी की, उन्होंने भी सहयोग किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी का भी धन्यवाद, अखिलेश जी का भी धन्यवाद, जो हमें जानकारियां उपलब्ध कराई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।